Hello students, English worksheet number 24 for 9th class is related to direct indirect speech। तो पिछले कई हफ्तों से हम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम कर रहे हैं, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस किए, आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस किए और हमारे रिक्वेस्ट वाले और उसके अलावा ऑर्डर वाले सेंटेंसेस किए हैं। तो हमने ये सेंटेंसेस किए हैं, तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। Hello students, in previous worksheet we learned to change the sentences of statements, questions, requests and orders written in the direct speech to reported speech। तो हमने पिछली वर्कशीट्स में क्या पढ़ा है, जो हमारे स्टेटमेंट सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव वाले, क्वेश्चंस वाले और जो रिक्वेस्ट वाले थे और जो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस थे, उनको हमने डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखा था पिछली वर्कशीट्स में। And we will practice more what we have learned so far. If you have any confusion doing this worksheet, you can refer to the last 4 worksheets. अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है आज की वर्कशीट को समझने में, तो आप पिछली जो वर्कशीट्स हैं, पिछली 4 जो वर्कशीट हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में चारों वर्कशीट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैं उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं और उसके बाद आप आज की वीडियो को, आज की जो वर्कशीट है आपकी, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है। गिवन बिलो आर सम सेंटेंस पेयर्स। आपको यहाँ पर कुछ पेयर्स में सेंटेंस दिए गए हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस है, उसका राइट आंसर आपको सामने दिया गया है। द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पेयर इज रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। आपका जो पहला सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है एंड द सेकंड इज रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच, और उसका जो सेकंड सेंटेंस है वो लिखा हुआ है रिपोर्टेड या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में। बट देयर आर एरर्स इन सेकंड सेंटेंस ऑफ ईच पेयर। और जो दूसरा जो सेंटेंस है उसमें कुछ गलती है। तो आपको क्या करना है, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। आपको बहुत ही सावधानी से उस सेंटेंस को पढ़ना है एंड आइडेंटिफाई द एरर, और जो उसमें गलती है उस गलती को ढूंढना है एंड री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली, और उसको ठीक तरीके से गलती को सुधार कर आपको सेंटेंस को लिखना है दोबारा से। फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस पेयर्स आर एग्जाम्पल्स। आपको यहाँ पर 1 से लेके 4 तक जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में आपको देखना है कि यहाँ पर आपको कैसे बताया गया है, क्या किया गया है। आप उसको एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसके बाद आप उसको, ये जो आपके लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं 5 से लेकर 9 तक, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में और उसके बाद एक इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। तो आपको उसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है इसमें कोई ना कोई गलती है, आपको वो गलती ढूंढनी है और बिल्कुल गलती को सुधार कर आपको ये सेंटेंस दोबारा से लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए देखते हैं पहले एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई टीचर सैड सबमिट योर वर्क इन टाइम। तो आपका इसमें चेंज किया, माई टीचर आस्क्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम। माई टीचर टोल्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम। तो देखो यहाँ पर आस्क्ड जो है ये क्या है, गलत है। यहाँ पर आस्क्ड नहीं होगा। आस्क्ड हम कहाँ लगाते हैं, जब हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जब हमसे कोई इंक्वायरी की जाती है या जब हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम सैड को या सैड टू को चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। लेकिन यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है सबमिट योर वर्क इन टाइम, की जल्दी से आप अपने समय पर अपने काम को सबमिट करो। तो आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो आप यहाँ पर टोल्ड लगाएंगे, माई टीचर टोल्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम। तो ये गलत सेंटेंस था, इसमें एरर थी, तो आपको ठीक करके उसको नीचे लिखना था। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सेड टू माई सिस्टर प्लीज स्विच द फैन ऑन। तो आई ऑर्डर्ड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन। तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ लगा हुआ है। जब हम प्लीज़ वाला सेंटेंस होता है उसमें हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लगा सकते हैं या आस्क भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर गलत था, तो आपको उसको ठीक करके आपने यहाँ पर लिखा है, आई आस्क्ड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल।
तो इन्होंने चेंज किया है इसमें, माई फ्रेंड आस्क्ड डिड आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये डिड आई वॉन्ट की जगह क्या करना है, माई फ्रेंड आस्क्ड इफ आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर हमने इफ़ यूज़ करना है, डिड डायरेक्ट नहीं लगाना है। सेकंड हमारा पास्ट में तो होगा, लेकिन यहाँ पर डिड नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो हम उसको क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ता है और वर्ब को बाद में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी गलती है। तो ये जो डिड आई वॉन्ट है उसको हम करेक्ट करके लिखेंगे, इफ़ आई वॉन्टेड। नेक्स्ट है अमित सैड आई विल कॉल माई फ्रेंड्स टुमारो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अमित सैड दैट ही विल कॉल हिज फ्रेंड्स टुमारो। तो देखो अब यहाँ पर गलती दो हैं। दो गलती कैसे हैं, टुमारो जो है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो आपको पता है कि टुमारो को हम किस में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे में, और जो विल है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, वुड में। तो यहाँ पर इन्होंने विल को विल कर दिया, तो ये गलत है। तो राइट सेंटेंस क्या होगा, अमित सैड दैट ही वुड कॉल हिज फ्रेंड्स द नेक्स्ट डे। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा फिफ्थ है, द डॉक्टर सेड वियर फुल स्लीव्स क्लोथ्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो डॉक्टर जो है उसने अपने पेशेंट को बोला है कि वियर द स्लीव्स। तो इन्होंने आंसर क्या लिखा है, द डॉक्टर आस्क्ड अस टू वियर फुल स्लीव्स क्लोथ्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। अब इन्होंने चेंज किया है, इसमें गलती है। तो क्या गलती नज़र आ रही है आपको, जल्दी से सोचिए क्या गलती नज़र आ रही है। कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया है क्या गलती है। तो जी हाँ, आपकी गलती है आस्क्ड। यहाँ पर आस्क्ड नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, कि जो डॉक्टर है वो तो क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं अपने पेशेंट्स को। वो उनसे ना तो क्वेश्चन पूछते हैं और ना उनको कुछ बोलते हैं, वो उनको एडवाइस देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द डॉक्टर एडवाइज्ड अस। टोल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर लगेगा आपका एडवाइस। द डॉक्टर एडवाइज्ड अस टू वियर फुल स्लीव क्लोथ्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। Next, and the next sentence is, mother said to father, is the drain pipe clogged? Mother asked father that the drain pipe is clogged. तो इसमें एरर क्या है, इसमें एरर है, एक तो आपको दैट हटाना है, दैट की जगह इफ़ लगाना है। वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ़ और वेदर दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। और इसकी जगह वॉज आएगा, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज कर देते हैं। दैट मीन्स इज को वॉज में चेंज कर देंगे। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, मदर आस्क्ड फादर इफ़ द ड्रेन पाइप वॉज चॉक्ड। Next is, Beena aunty said to me, why are people flooding my WhatsApp with so many messages? Beena aunty asked me, why are people flooding her WhatsApp with so many messages? तो इसमें एरर है आपकी, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हटाना है, इन्वर्टेड कोमा हटाना है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस में चेंज करना है। और जब हम सेंटेंस को सिंपल में चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसलिए आपका सेंटेंस बन जाएगा, बीना आंटी आस्क्ड मी व्हाई पीपल वर फ्लडिंग हर व्हाट्सएप विद सो मैनी मैसेजेस। तो यहाँ पर आर को भी हम वर में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है, ईशू सेड टू मीशा प्लीज़ मेक अ पेपर बोट फॉर मी। ईशू टोल्ड मीशा टू मेक अ पेपर बोट फॉर हर। आपकी इसमें एरर है, टोल्ड की जगह रिक्वेस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ लिखा गया है। आंसर होगा, ईशू रिक्वेस्टेड मीशा टू मेक अ पेपर बोट फॉर हर। लास्ट सेंटेंस इज, मेघा सेड टू बिट्टू आई कैन हियर द वाटर गर्गलिंग इन द पाइप। Megha said to Bittu that I could hear the water gurgling in the pipe. तो यहाँ पर आपकी एरर है, आई को आपने शी में चेंज करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा, Megha said to Bittu that she could hear the water gurgling in the pipe. तो आपके ये आंसर्स हैं
ये चेक कर लीजिए। पहले आप इन आंसर्स क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, एरर ढूंढिए, अपने आप उसको करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद आपके जो आंसर्स हैं उनको इन आंसर्स से मैच कीजिए। तो बेटा आई होप आप सबको बहुत अच्छे से वीडियो ये समझ में आ गई है। आपकी जो आज की वर्कशीट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो जल्दी से आप इसको कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।